दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले यूपी टेट की एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, इनका एक कवर पेज है। आप इसको मार्केट में इजीली खरीद सकते हो। ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड गाइड है, यानी सारा सब्जेक्ट आपको एक ही बुक से मिल जाएगा। अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए। यूपी टेट के पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण थ्योरी दिया गया है। 2 शॉर्ट पेपर दिया गया है 2020 और 18 से लेकर 2020 तक है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है ये बिल्कुल। ये इसका कवर पेज है। इसका मैं इंडेक्स आपको दिखा, ये देखिए जो आपका पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी इनमें दिया गया है, साथ साथ लगाए गए किताब के। और इसके बाद में आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई है चार्ट के माध्यम से, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ यहाँ पर दिया गया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछे गए ये भी। और ये यहाँ पर देख सकते हो विषय वस्तु यानी इनका इंडेक्स है। यूपी टेट के गाइड के साथ में इनके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी आती हैं। ये सारे बुक्स आपको इजीली मार्केट स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर लिया होगा, इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन प्रोसेस से लेकर काउंसलिंग से लेकर एडमिशन प्रोसेस से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा। साथ ही साथ जो अपेयरिंग स्टूडेंट थे उनको लेकर एक बहुत सारा डाउट है यहाँ पर निकल आ रहा है कि सर अगर मार्कशीट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया हमारा ग्रेजुएशन का, तो हम क्या काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, एडमिशन नहीं करा सकते हैं। वीडियो को पूरा दिखेगा। ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपको संतुष्ट करने वाला हूं, एकदम अपने मन से कुछ नहीं बताने वाला हूं, ताकि ऑफिशियल नोटिस दिखाकर आपको सारा चीज़ बता दूंगा, ताकि आपके मन से डाउट निकल जाए कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी है बिना मार्कशीट के या नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। साथ ही साथ आपका एक और डाउट है कि क्या सर अगर मेरे नंबर बहुत कम आए तो क्या तब भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा या कॉलेज सीट मिल जाएगी हमको। ठीक है। या फिर एक और डाउट बहुत लोग कर रहे हैं कि क्या अगर फॉर्म नहीं डाला है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या तब भी सीट मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारे डाउट आपको बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिस के थ्रू। साथ साथ एक और डाउट था, जब मैंने वीडियो बनाई थी 5750 रुपये काउंसलिंग फीस पर लेकर, उसमें बताया था कि 5000 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा अगर आप सीट नहीं लेते हैं या फिर आप एडमिशन नहीं कराते हैं, इन केस अगर आपको सीट नहीं मिलती है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे सर क्या पक्का है कि रिफंड हो जाएगा कि नहीं हो जाए, तो उसका भी प्रूफ लेकर आए हूँ। ऑफिशियल नोटिस में सब कुछ बताया गया है, ये देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं, काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं दोस्तों, तो हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आपके समय समय पर डाउट क्लियर करता रहूंगा। आगे आपको बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत रहेगी। आप जब एडमिशन लेने जाएंगे या फिर आप काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, बहुत सारे डाउट निकल के आएंगे, तो आपको मैं पर्सनली हेल्प करता रहूंगा। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे लोग वहां पर जुड़े हैं और अपने समय समय पर डाउट क्लियर करते रहते हैं मैसेज करके। तो आप लोग जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और अभी जो डाउट हो आप वहां पूछ सकते हो। तो लिंक इस इंस्टाग्राम का मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का, आप जाओ अभी के भी फॉलो कर लो। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और आगे काउंसलिंग कराना है और एडमिशन लेना है, तो बहुत सारा हेल्प आपको हमारे थ्रू मिलने वाला है। तो जाइए फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ समझाने के लिए जो पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है और काउंसलिंग हुआ है उसके ऑफिशियल नोटिस का मैं सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसी दिन ये नया अपडेटेड जो नोटिस है वो जारी किया जाएगा। रूल एक ही रहेगा, नियम एक ही रहेगा। तो इसलिए भाई जब उसी दिन जारी होगा तो आप लोग हड़बड़ाहट में आ जाएंगे, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट मांग लिया जाएगा जो आपको पहले से नहीं पता रहेगा। तो इसलिए आपको 10 दिन पहले ही ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें तैयार कर लो ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो इसलिए मैं 2020 और 2020 में जो काउंसलिंग हुआ के नोटिस का सहारा ले रहा हूं। भाई सेम रहेगा, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। इस बार जो नोटिस जारी हुई नियम एक ही रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस नोटिस का सहारा ले रहा हूं। ये नोटिस फिर से जारी होगी 2021 के लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये 2020 वाले का है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, यहां पर जितने भी ग्रेजुएशन में अपेयरिंग स्टूडेंट थे जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था और उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो उनका ये निकल के आ रहा है कि सर अगर मार्कशीट नहीं आई, मेरी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो भाई, हम अपने मन से बताएंगे तो आपको डाउट रह जाएगा। यहाँ पर आप देखो, फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020। तो देखो भाई, इट इज मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। यानी जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपेयरिंग में भरा था फॉर्म, उनको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में अपना ओरिजिनल मार्कशीट जमा करना होगा, यानी अपलोड करना होगा मार्कशीट। देखो, फॉर दिस दे वुड रिक्वायर ए स्कैन कॉपी फॉर मार्कशीट
ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपेयरिंग इन 2020। जितने लोग अपेयरिंग थे उनके लिए मांग है, बाकी जितने लोगों का ग्रेजुएशन हो रखा था पहले से उनका तो पहले ही अपलोड हो चुका है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही। लेकिन जो अपेयरिंग थे उनको काउंसलिंग के टाइम में आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, कोई भी कि ऑनलाइन कॉपी, इंटरनेट कॉपी नहीं चाहिए, मार्कशीट चाहिए भाई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको निराश कर सकता है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें, रिजल्ट आ जाएगा, चांसेस पूरे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा भाई। यूनिवर्सिटी भी इसको देख रही है कि हमने अपेयरिंग में बहुत सारे कैंडिडेट को लिया है, तो हमको रिजल्ट भी तो जारी करना पड़ेगा, तभी तो उनको एडमिशन दे पाएंगे। तो ये उनका चिंता है, आप टेंशन मत लें, रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन नियम यही है कि मार्कशीट आपको ओरिजिनल चाहिए काउंसलिंग से पहले। अगर काउंसलिंग से पहले आपके मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो आपको नहीं एडमिशन मिलेगा, ना ही काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। अभी मैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाला हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करें। अब एक डाउट वो वाला रिफंड आपको कर देता हूं, जो रिफंड वाला डाउट था। ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया ना, 5750 रुपये आपके पड़ेंगे, 750 रुपये इसमें आपके यहाँ काउंसलिंग फीस रहेगी, 5000 रुपये एडवांस कॉलेज फीस रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड ए सीट, द एडवांस कॉलेज फी ऑफ 5000 वुड बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड बाय देम। जो अकाउंट डिटेल आप दोगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वहां पर 5000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। साफ तौर पर ऑफिशियल नोटिस में मेंशन किया गया है। यहीं पर देखो, द काउंसलिंग फी ऑफ 750 यानी 750 रुपीज इन नॉन रिफंडेबल, ठीक है। नॉन रिफंडेबल मैंने बताया था कि आपको 750 रुपये जो काउंसलिंग फीस है वो वापस नहीं होगी, लेकिन जो 5000 रुपये हैं, अगर आपका सीट अलॉट नहीं होता है या सीट नहीं लेते हैं, तो आपको 5000 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू। आपके बैंक डिटेल, जो आपने बैंक डिटेल सबमिट किया है, आप अपना ही देना बैंक डिटेल अगर हो, या फिर अपने माता पिता भाई बहन। ऐसा नहीं है कि आप साइबर कैफे वाले के पास जाओ काउंसलिंग कराने और उसको बोलो कि आप अपना डाल दो, वो अपना डाल दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसी में चला जाएगा पैसा, ये भी ध्यान रखना। अब देखो भाई, बहुत लोग बहुत तरीके से अपने मन से सारी चीज़ें बताएं, मैंने ऑफिशियल नोटिस दिखा के मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ। रिपोर्टिंग टाइम देखो भाई, बाकी काउंसलिंग से पहले केवल आपको अपेयरिंग वालों को मार्कशीट की जरूरत है, बाकी काउंसलिंग से पहले काउंसलिंग के टाइम किसी को कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडमिशन के टाइम जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब कॉलेज में जाएंगे आप एडमिशन लेने, वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो आप पहले से तैयार करवा रखो। देखो, प्रिंटेड ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। जब आप काउंसलिंग कराएंगे, जो आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो एक कंफर्मेशन लेटर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा वेबसाइट से। उस लेटर को डाउनलोड करके लेके जाना है कॉलेज में, तो वहां पर ये चीजें आपको प्रिंट आउट करा लेना है। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, बीएड एंट्रेंस की बात कर रहा हूं, उसको आपको रख लेना है, ठीक है। ढूंढ लो भाई, नहीं हो तो ढूंढ लो, अगर कहीं रखा हो तो ढूंढ लो, या फिर अभी भी आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर नहीं मिला हो तो अभी भी है मौका, डाउनलोड कर लो, वरना हटा दिया जाएगा पोर्टल से। और कैसे डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाना, वहां पर आपको यूजर लॉगिन आईडी होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको चाहिए, स्कैन कार्ड चाहिए, ठीक है। स्कोर कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड मतलब जो रिजल्ट आएगा तो उसका भी स्कोर कार्ड आपको स्कैन कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इन तीनों चीज़ का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट ले जाना है, सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। फोटोकॉपी ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भी क्वालिफाइंग, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए कर रखा है, तो उनके भी ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जाना है। साथ साथ कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी एसटी में है, इन सब में है, तो आपको कैटेगरी भी लेके जाना है। वेटेज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई वेटेज सर्टिफिकेट है तो उसको भी ओरिजिनल लेके जाना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लेके जाना है। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाई गवर्नमेंट, यानी कि आपको ऐसा कार्ड लेना है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी, जिसमें फोटो आपका मेंशन हो, उस आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड को लेकर जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटोग्राफ आपको ले जाना है पासपोर्ट साइज का। और कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, यानी कि जितने भी फीस रिसिप्ट है, फीस रिसिप्ट का के मतलब ये है कि जो काउंसलिंग फीस का आपका रिसिप्ट निकलेगा, ठीक है, उसको आपको स्कैन प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब बात आ रही है इनकम सर्टिफिकेट की भाई, तो इनकम सर्टिफिकेट को कोई जरूरत नहीं। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या जरूरत है, आपको फीस में थोड़ा ना कंसेशन मिलेगा, कोई फीस में कोई कंसेशन नहीं मिलने वाली है। आपको स्कॉलरशिप जब आएगी, स्कॉलरशिप के लिए जब फॉर्म भरेंगे, तब आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो अभी उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी निवास प्रमाण पत्र वगैरह यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है।
अब एक डाउट और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर बहुत कम नंबर अगर आए 50-60 नंबर आ जाए, बहुत कम नंबर आए तो क्या तब भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, या फिर अगर मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है या फिर मेरा एग्जाम छूट गया है, फॉर्म भरा तो एग्जाम छूट गया है तो क्या तो इस केस में प्राइवेट कॉलेज भी हम एडमिशन नहीं ले सकते? देखो भाई ले सकते हो। यहाँ पर देखो डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3 जब आपका चलेगा काउंसलिंग का तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है। किस केस में? दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पर यूनिवर्सिटी नहीं कराएगा। कॉलेज लेवल का मतलब यह है कि ओनली दोज कैंडिडेट कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु प्रोसेस ए वैलिड स्टेट रैंक। कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड to any college only if seat are vacant in the college after the first and pool counseling। यानी कि अगर काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है और किसी कॉलेज में सीट खाली रह गई है तो आप डायरेक्ट कॉलेज वाले से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉलेज में जाकर यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। फॉर्म आपने फिल किया था, नंबर कम आए थे, कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ कोई भी काउंसलिंग के टाइम में, लेकिन आपको पता चला कि इस प्राइवेट कॉलेज में सीट बचा हुआ है तो आप वहां जाकर ले सकते हो। लेकिन फॉर्म आप फिल किए हों तभी, फॉर्म आप एंट्रेंस का दिए, फॉर्म फिल किए हो, किसी केस में आपका एक पेपर छूट गया हो या आपका नंबर कम आया हो या आपका दोनों पेपर छूट गया हो, एग्जाम नहीं दे पाए हैं आप, लेकिन फॉर्म फिल किया था यूपी बीएड का, तो आप उस केस में आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट। जब सीट खाली रहे आखिरी में तो कॉलेज में ले सकते हो, वो भी बिना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए नहीं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रखा हो तभी हो सकता है। अगर आपको कोई कहता है कि चलो मैं एडमिशन करवा दूंगा तो केवल लूट रहा है भाई, पैसा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट डिटेल फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल्स। यानी कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे, फॉर्म का सबमिट का जो फॉर्म होता है वो मांगेंगे। उसके बाद में लखनऊ वेबसाइट पे चेक करेंगे कि इसने फॉर्म फिल किया था कि नहीं फिल किया था, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही फॉर्म बनेगा ना सारा, मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको फॉर्म जिन लोगों ने फिल किया वही एडमिशन ले सकता है डायरेक्ट भी, ठीक है। कम नंबर हो तब भी मिल सकता है एडमिशन, डायरेक्ट कॉलेज में मिल सकता है, बिना काउंसलिंग के मिल सकता है। लेकिन फॉर्म आप फिल किए हो तभी, आखिरी में बता रहा हूँ, नहीं फिल किया तो नहीं हो सकता एडमिशन आपका, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट हो या आगे आपको हेल्प के लिए बहुत सारा चीज़ें आने वाली है जिसमें आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप फॉलो करके आप वहाँ मैसेज कर सकते हो मुझे। सभी का मैं रिप्लाई करता रहता हूँ समय समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए।